ध्यान से सुनना। एक बार भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत सुंदर सी सभा लगी हुई थी और उस सभा में सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलाया था। जब पांडवों का यज्ञ संपन्न हुआ था, 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलाया और बुला के कहा कि मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है, आप सभी आइए। क्योंकि भगवान भी जानते थे कि विधि का विधान कभी बदलता नहीं है, जो लिख गया वो कभी बदलता नहीं है। लेकिन दुनिया को समझाने के लिए, दुनिया को सिखाने के लिए भगवान ने वो सभा लगाई। और जैसे ही बीच सभा के अंदर वहां उस समय पर सभी देवी देवता आए तो दरवाजे पर एक कबूतर बैठा था। ध्यान से सुनना जरा, बहुत मतलब की बात है कि 3 चीज जीवन में क्यों नहीं बदलती। एक कबूतर बैठा था, भगवान का सेवादार था, भगवान का खास था और भगवान की दरबार में मेन गेट पर बैठा था। जो भी जाता था सबसे पहले कबूतर से ही परमिशन लेता था। जैसे ही सब आए भगवान से मिलने के लिए, उसी समय यमराज जी भी आए। जब यमराज जी आए तो कबूतर की तरफ देखा और जब कबूतर की तरफ देखा तो थोड़ा मुस्कुराने लगे। कबूतर ने पूछा, महाराज क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या कारण है? बोले कोई बात नहीं, जब मैं भगवान के दर्शन करके आऊंगा उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। बोले महाराज अभी बता दो। बोले नहीं नहीं अभी नहीं बता सकता, और मुस्कुरा के वहां से चले गए। और जैसे ही मुस्कुरा के गए यमराज जी, तो कबूतर ने देखा कि आज तो यमराज जी ने मुझे देख लिया है और वो मुस्कुरा भी रहे थे। इसका मतलब ये है कि अब वो यमराज जी आएंगे और मुझे यहाँ से लेकर चले जाएंगे, यानी मेरी आखिरी समय आ गया, मेरी आखिरी समय आ गया। अब मैं क्या करूं? कहते हैं अगर हमें पता चल जाए कि हमें कब मरना है तो कहीं ना कहीं हमारा मन उदास ही हो जाता है। कहने वाले कहते हैं कि भगवान की तरफ से पता नहीं चलता कि हमें कब मरना है। भगवान हमारे पास 3 किस्त भेजते हैं और तीनों किस्तों में लिख करके भेज देते हैं हमें कब मरना है, किस कारण से मरना है, किस जगह पर मरना है और किस समय मरना है। ये कभी बदलता नहीं। और भगवान 3 चिट्ठी भेजते हैं हमारे पास। पहली चिट्ठी, अगर आपके कान के नीचे बाल सफेद होने लग जाए, आपकी मूंछों के बाल सफेद होने लग जाए, दाढ़ी के बाल सफेद होने लग जाए, माता बहनों के बाल थोड़े थोड़े कान के नीचे जिसे कलम कहते हैं वो सफेद होने लग जाए, तो समझ लेना पहली किस्त भगवान ने भेज दी है। अगर उम्र के हिसाब से बाल सफेद होने लग जाएं तो समझ लेना पहली किस्त आ गई है। और इसी पहली किस्त से समझ जाना कि अब दूसरी किस्त जल्दी ही आने वाली है। और जैसे ही हमारे और आपके बाल सफेद हो जाएं तो समझ लेना भगवान की दूसरी किस्त हमारे पास पहुंच चुकी है, भगवान की दूसरी चिट्ठी हमारे पास पहुंच चुकी है। और जैसे ही तीसरी चिट्ठी आए तो उसमें तो लिख करके आता है नो एंट्री राधे, नो एंट्री, अब तेरा जीवन संपन्न हो गया है, यमराज के साथ तुझे जाना ही पड़ेगा। कारण चाहे कोई भी हो, रीजन चाहे कोई भी हो, जितना समय तेरे को यहाँ मिला है उस समय तक ही तुझे रहना है, उसके बाद तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से कबूतर उदास बैठे हैं, निराश बैठे हैं, वहां गरुड़ जी महाराज आ गए। एक बात ध्यान रखना, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें एक दूसरे से बात करनी ही पड़ती है। एक दूसरे की समस्या का समाधान करने के लिए हमें उससे बात करनी ही पड़ती है, तभी जाकर के समस्या का समाधान होता है। गरुड़ जी ने कहा, अरे भैया कबूतर, तुम हमेशा हंसते रहते हो, खेलते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, दुनिया के गीत गाते रहते हो, आज उदास क्यों हो? बोले क्या बताऊं, मुझे यमराज जी ने देख लिया है और यमराज जी भगवान से मिलने गए हैं, जब लौट कर आएंगे तो मुझे लेकर जाएंगे, इसलिए गरुड़ महाराज कुछ करो ना। बोले ठीक है, आप मरना नहीं चाहते क्या? बोले हाँ महाराज, अभी क्यों मरना चाहूंगा। बोले चलो ठीक है, मैं आपको ऐसी जगह छोड़कर आऊंगा जहां से
यमराज जी आपको ढूंढ भी नहीं पाएंगे। बोले ये बात है? बोले हाँ। बोले ठीक है, तो महाराज आप मेरी हेल्प कीजिए। बोले ठीक है, आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें इतनी दूर छोड़ के आऊंगा, इतनी दूर छोड़ के आऊंगा, इतनी दूर छोड़ के आऊंगा, 1200 किलोमीटर छोड़ के आऊंगा, ना वहां तेरा कोई सुनने वाला होगा, ना तेरे दर्द को समझने वाला होगा, ना तुझसे कोई कहने वाला होगा, तुझे इतनी दूर छोड़ के आऊंगा। बोले ठीक है महाराज, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं बच जाऊंगा ना? बोले हाँ, क्यों नहीं बचेगा, जब हम हैं तो बचेगा क्यों नहीं, 100% बचेगा। बैठ पीठ पर, बैठ गई पीठ पर। 7 समंदर पार एक छोटी सी गुफा जिसमें अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसमें जाके कबूतर को छोड़ दिया गरुड़ जी ने। कहा भैया अब यहीं रहना, यहाँ यमराज जी नहीं आएंगे, यहाँ यमराज जी की छाया आप तक नहीं पहुंचेगी। बोले भैया तुम्हारे बड़े मेहरबानी है, आपने कितना बड़ा उपकार किया है मेरे पे, ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगा। बोले ठीक है, आराम से रहो यहीं। और गरुड़ जी वहां से चल दिए। जब गरुड़ जी वहां से चले तो जिस स्थान पर कबूतर बैठा था भगवान के दरबार में, उसी स्थान पर वहां यमराज जी खड़े हैं। यमराज जी वहां खड़े खड़े सोच रहे हैं कि विधि का विधान बदल गया, आज से पहले विधि का विधान कभी नहीं बदला, आज विधि का विधान बदल गया। उसी समय वहां गरुड़ जी पहुंचे। बोले महाराज क्या हुआ? बोले होना क्या है गरुड़ जी, आज विधि का विधान बदल गया। मतलब सीधा साधा है, यहाँ जो कबूतर बैठा था ना, इसकी जो उम्र थी वो 2.5 घंटे की बाकी थी, 2.5 घड़ी की बाकी थी। 2.5 घंटे के बाद इस कबूतर को मरना था, लेकिन यहाँ नहीं। तो बोले 7 समंदर पार एक छोटी सी गुफा है, वहां से मरना है। अपने पैरों से, अपने पंखों से कितना भी उड़ेगा, कितना भी दौड़ेगा, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब अगर वो जगह पर नहीं पहुंच पाएगा, उस स्थान पर नहीं पहुंच पाएगा जहां उसकी मृत्यु लिखी है, तो समझ लो वो बच जाएगा। गरुड़ जी महाराज बोले महाराज विधि का विधान कभी नहीं बदलता है, और जो भगवान ने लिख दिया है हमारे भाग्य में वो कभी नहीं बदल सकता। 3 चीज जीवन में कभी नहीं बदलती है, हमें किस जगह पर मरना है, हमें किस कारण से मरना है, और हमें किस समय पर मरना है। ये भगवान के हाथ में है, ये आपके और हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए महाराज मैं खुद ही अपनी पीठ पर बिठा करके कबूतर को मौत के मुंह तक छोड़ कर आ गया। राधे, कबूतर को मौत के मुंह तक छोड़ कर आ गया। तो जीवन में ध्यान रखें, कल करो सो आज, कल करो सो आज करो सो अभी। पल का पता ही नहीं है, एक सांस का पता ही नहीं है। कहने वाले कहते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, वो झूठ बोलते हैं। हम बड़े नहीं हो रहे, उम्र के हिसाब से हम छोटे हो रहे हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम लोग छोटे होते चले जाते हैं। और सोचने वालों की सोच होती है कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, मेरी बेटी बड़ी हो रही है, मेरे परिवार के लोग बड़े हो रहे हैं। बड़े नहीं होते वो छोटे होते चले जाते हैं। हम बड़े किस दिन होते हैं? हम बड़े उस दिन होते हैं जिस दिन हम पैदा होते हैं। पहली सांस जो हम लेते हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ी होती है, और उसके बाद तो आपको और हमें कहीं ना कहीं आखिरी सांस लेनी पड़ती है। राधे, आखिरी